नगर में निकाली गई वामन भगवान की भव्य शोभा यात्रा। गुरुवार को वामन द्वादशी के मौके पर भगवान विष्णु के अवतार प्रभु वामन की नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर नगर में निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं के द्वारा स्वागत भी किया गया। मथुरा शहर के डिंग गेट चौराहे के निकट से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा शहर के मंडी रामदास चौक बाजार स्वामी घाट छत्ता बाजार होते हुए होली गेट पहुंची। इस दौरान करीब आधा दर्जन झांकियों के साथ मां काली का अखाड़ा शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए चल रहा था, तो वहीं अंत में भव्य सिंहासन पर विराजमान भगवान वामन के स्वरूप के साथ राजा बलि शोभा यात्रा के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। इस आयोजन के संबंध में आयोजकों ने जानकारी दी। दोनों भगवान वामन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जा रही है मथुरा में, और सभी मथुरा वृंदावन के सभी बहन भाई शामिल हैं और बहुत अच्छे धूमधाम से निकाली जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने मथुरा में हर बार अच्छा ही होता है। कभी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, कभी वामन भगवान जी की। तो हमारी नगरी मथुरा वृंदावन ब्रज की तो है ही है, और हम भी सभी गोपियां ब्रज की हैं। ब्रज के जितने भी दिख रहे हैं और गोपियां और अपने महाराज जी भी हैं और सभी भाई बहन सभी बहुत खुशी होती है। सभी को धन्यवाद बोलती हूँ और अपने न्यूज वाले भैयाओं को भी धन्यवाद बहुत बहुत सभी को बधाई देती हूँ। भगवान वामन भगवान की शोभा यात्रा में सभी बहन भाई शामिल होते हैं। भव्य दिव्य भगवान वामन की जय। वामन भगवान की भव्य दिव्य शोभा यात्रा आज 4 तारीख को अंगूरी वाटिका से भव्य दिव्य निकल रही है। कुछ लोगों ने मीडिया के माध्यम से गुमराह किया था कि ये शोभा यात्रा नहीं निकल रही है, लेकिन विप्र बंधु और धर्म प्रेमी जनता इस शोभा यात्रा में भारी रूप में शामिल है। जो भगवान वामन के प्रेमी है वो इस शोभा यात्रा में शामिल है। कुछ राजनीतिक लोगों ने घृणा फैलाते हुए इस शोभा यात्रा में विघ्न डालने का काम किया। समय और वक्त उनको इसका जवाब देगा। बोलो वामन भगवान की जय। बहुत ही बधाई, और सबसे बड़ी बात है याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आएंगे तो वो समझा नहीं पाएंगे। सनातन एक दिव्य है, पुरातन है, भव्य है, और यहाँ सभी देवी देवताओं का आदर है। जैसे नरसिंह भगवान आए प्रहलाद के लिए, परशुराम भगवान आए एकता के प्रतीक और बताने आए कि शस्त्र और शास्त्र ब्राह्मण किसी से कम नहीं और वो सब में समता बनाए रखना चाहता है। तो वामन भगवान ने ये बताया कि भगवान भक्त से मांगते भी हैं, और यही अपार करुणा सिंधुर भगवान भक्त तत्परा। भाई सुदामा छुपा रहे थे, फिर भी द्वारकाधीश ने जबरदस्ती पूछा कि भाभी ने मुँह को कहा दियो। तो इसी प्रकार विदुर से बोले मुझे भूख लगी है काकी, और भगवान भक्तों के अधीन है, सबरी के बेर खाए राम ने। तो राम और कृष्ण ने हमें बताया है कि नर बड़ा है न नारी। जो नारी या नर भगवान में लग गया, नारी तू नारायणी। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, और कौन गणेशी बाई मीराबाई को नहीं जानता, जो अयोध्या से राम राजा सरकार लेके आई। वामन भगवान ने ये बताया कि भक्ति वही कर सकता है जहां सुख से आसन लगे। तो बहन बेटी हो चाहे कोई बाबा हो, उसे अपना एक कुटिया तो मिलनी चाहिए, या एक फ्लैट हो या कोई एक कमरा हो जिससे वो चैन से आसन लगा ले। और रही बात विराट की, तो उन्होंने बलि को बताया कि ये जो भूमि के माफिया हैं वो ये देखें कि ये भूमि सिर्फ गोपाल की है, ये भूमि भक्ति की है। तो जो भगवान विराट हैं वो एक बालक बन के मांगने आए, और उन्होंने अपना विशेष बड़ा रूप दिखा करके उनके अहंकार को छीण किया और उनके पद का सम्मान किया। तो जो नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, या जो भी कलाकार हैं या जो साधारण हैं, वो नारायण की महिमा को पहचाने। तो इस प्रकार वामन भगवान ने शिक्षा दी है उन धनाढ्य लोगों को जो धन का अहंकार करते हैं, जो पद का अहंकार करते हैं। हर इंसान की अपनी एक कीमत है, और इंसान इंसानियत बढ़ाइए। परशुराम भगवान की